बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा कीमा करेले बनाने के लिए हमें सबसे पहले कीमा चाहिए। आधा किलो के करीब कीमा है, तो इसमें हम कम से कम 1 पाव जो हम करेले डालेंगे। तो कीमा जो हमने मशीन से निकालते वक्त इसमें प्याज और थोड़ी सी सब्ज़ मिर्ची जो वो भी शामिल कर ली थी। करेले जो है मैंने कम से कम आधा घंटा नमक लगा के रखने के बाद इसे हमने अच्छे से मसल लिया था, ताकि जो है इसको जो है कड़वाहट जो वो थोड़ी सी कम हो जाए। और फिर जो इसे हमने धोना भी अच्छे से है, ताकि इसमें नमक बहुत ज़्यादा ना हो जाए। तो इसे धोना इस तरह थोड़ा सा, फिर चख के देख लेना कि नमकीन जो है वो जायका ना आए। तो नमक जो है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा डाल के इसको अच्छे से मला जाता है, ताकि कड़वाहट जो वो ख़त्म हो जाए। इसके बाद जो है नमक लिया 1 चम्मच, लाल मिर्चों का पाउडर 1 चम्मच लिया बड़ा, और लाल कुटी हुई मिर्ची जो वो भी 1 चम्मच लिए, हल्दी पाउडर 1 चम्मच लिया, आधा चम्मच लिया ज़ीरा। इसी के साथ मैंने सब्ज़ मिर्ची ले लिए, लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिए, और 3 अदर टमाटर लिए थे, उसका मैंने पेस्ट बना लिया। तो फ्रेंड्स, हम जो कीमा करेले बना रहे हैं उसके लिए जो है हम दोनों तरफ काम करेंगे, ताकि काम जो वो आसान हो जाए। सबसे पहले जो हमने करेले लिए थे इसमें बिल्कुल ज़रा सा नमक डालेंगे। अगर आप टेस्ट करो, अगर इसमें नमक का जायका आ रहा है तो नमक बिल्कुल भी ना डालें। अगर मैंने तो इसको कम से कम बहुत ज़्यादा, यानी कि इतना माला कि मैंने इसको चखा तो इसमें नमक बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो यही नमक जो हमने सालन के लिए यूज़ करना था, थोड़ा सा लेके मैंने इसके ऊपर हल्का सा छिड़क देना, और इसे मैं मिक्स कर लूँगी। इसे मिक्स करके मैं इसे फ्राई होने के लिए रख देती हूँ। और उसी के साथ जो है दूसरी कढ़ाई ले लेते हैं, उसमें हम ले लेते हैं कीमा फ्राई करने के लिए। तो फ्रेंड्स, कीमा करेले बनाने के लिए मैंने सबसे पहले जो है 1 कप के करीब ऑयल ले लिया है, उसे मैंने गर्म होने के लिए रख दिया। इसमें हम सबसे पहले शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो फ्रेंड्स, 2 से 3 मिनट के लिए जो है हमने लहसुन और अदरक का जो पेस्ट था उसे थोड़ा सा हमने इसको भून लिया, ताकि कच्चा टेस्ट जो वो ना रहे। अब इसमें हम शामिल कर देंगे कीमा। कीमे को जो है हम लहसुन और अदरक के पेस्ट के साथ जो है अच्छे से भून लेंगे। और कीमे को हमने इतना भूनना है ताकि इसका कलर भी चेंज हो जाए, और लहसुन अदरक का अच्छा से जो है टेस्ट इसके साथ अच्छे से मिक्स होके आए। तो फ्रेंड्स, जितनी देर हमने कीमा भूनने के लिए रखा उतनी देर हमने जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा अलग ऑयल ले लिए, और उसमें हम फ्राई करेंगे करेलों को। तो फ्रेंड्स, कीमे को जो हमने अच्छे से भून लिया, कलर भी आप देख सकते हैं अलग सा हो गया, इसका जैसा कलर हमें चाहिए था उस तरह से कलर आ गया। और ये देखिए आप, इसमें प्याज जो हमने डाला था, और लहसुन अदरक का पेस्ट जो डाला था, और सब्ज़ मिर्ची डाल के सारी चीज़ें जो अच्छे से इसमें भुन चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे हमारे पास जो हमने टमाटर का पेस्ट लिया था वो डाल देंगे। इसी के साथ हम सारे मसाले भी डाल देते हैं, नमक, लाल मिर्चों का पाउडर, और लाल कुटी हुई मिर्ची, हल्दी, सी सारे मसाले जो हम एक साथ ही डाल देंगे। थोड़ा सा जो इसमें पानी शामिल करके इसको हम दोबारा अच्छे से भूनेंगे, ताकि जो मसाले वो भी अच्छे से इसमें पक जाए। थोड़ा सा पानी डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं, और इसे हम अच्छे से भूनेंगे भी। तो फ्रेंड्स, कीमे को जो है हमने मसालों के साथ जो है अच्छे से भून लिया था। आप ऑयल जो है वो देख सकते हैं, ऑयल आना स्टार्ट हो गया है। तो इसे हमने इतना ही भूनना था, ताकि मसाले और कीमा जो है अच्छे से थोड़ा सा भून जाए। तो अब जो है इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसमें हम डालेंगे 1 कप के करीब पानी। तो फ्रेंड्स, हमने जो कीमा भून लिया था, अब इसमें हम डालेंगे 1 कप के करीब जो है पानी, क्योंकि हमने जो बीफ का कीमा लिया था और उसको गलने में टाइम लगता है। सिर्फ भूनने से जो उसको, यानी कि कीमा जो वो नहीं गलेगा। तो थोड़ा सा हमने पानी डाल के इसको अब रख देंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि जो अच्छे से कीमा गल जाए। तो फ्रेंड्स, अब जो हमने इसमें पानी डाला, अब इसे हम दम पे रखेंगे, ताकि थोड़ा सा जो इसका पानी खुश्क हो जाए और कीमा जो अच्छे से नरम हो जाए। इस कीमे को जो हमने दम पे रखा था हल्की आंच पे, ताकि जो हमने कीमा लिया था वो अच्छे से गल जाए। तो आप देख सकते हैं कि पानी जो है इसका खुश्क होना स्टार्ट हो गया। थोड़ा सा रहता है, मैंने आपको बताया कि जब थोड़ा सा रहेगा तो उतनी देर करना है। और कीमे का जो आप देख सकते हैं, ऐसे ही पता चल रहा है कि कीमा जो अच्छा खासा गल चुका है। तो अब जो इसके अंदर बिल्कुल ज़रा सा पानी है, बहुत ज़्यादा पानी हम इसका छोड़ेंगे, यानी कि बिल्कुल आप देख सकते हैं उसके साथ जो लगा हुआ है। तो अब इसमें हम डाल देंगे करेले। करेले का कलर भी आप देख सकते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, नहीं तो ये सख्त हो जाएगी। इसे हम इस तरह से फैला देते हैं। इसके ऊपर हम डाल देंगे सब्ज़ मिर्ची,
और इसे जो है हम दोबारा दम पे रख देते हैं ताकि जो करेले वो जो है मसाला जो है उसको लग जाए कीमे को और करेलों को, और करेले जो वो भी थोड़े से नरम हो जाए। तो फ्रेंड्स हमने जो कीमे को रखा हुआ था दम के ऊपर करेलों के साथ, क्योंकि करेलों में और इसमें थोड़ा सा पानी था ताकि करेले जो वो भी नरम हो जाए और मसाला जो वो भी अच्छे से लगे। तो अब जो इसको हम थोड़ा सा और भूनेंगे और आप इसका कलर देख सकते हैं, कलर कितना ज़बरदस्त सा कलर जो वो आ चुका है। और पानी जो हमने इसमें डाला था, आधे कप के करीब पानी रह गया था, वो भी इसमें खुश्क हो चुका है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त तरीके से और सिंपल तरीके से हमने जो है आपके साथ ये रेसिपी शेयर की है। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, ज़्यादातर लोग इसीलिए नहीं बनाते कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है, मैंने आपको तरीका बता दिया और सिंपल तरीका बताया जो हर बंदा आसानी से बना सकता है। तो आप देख सकते हैं कि कलर भी इतना ज़बरदस्त आया और टेस्ट जो वो भी इतना ही अच्छा है। तो सिर्फ इस पर नमक का थोड़ा ध्यान रखना है कि नमक जो वो ज़्यादा ना हो जाए। तो इसी के साथ बारीक सब्ज़ मिर्ची कटी हुई थी वो भी मैंने इसके ऊपर डाल दी, क्योंकि इसके साथ सब्ज़ मिर्चों का जो कॉम्बिनेशन है वो और ज़्यादा अच्छा होता है। तो उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।